जय श्री राम मित्रों, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आप सभी के कुशल मंगल जीवन की कामना करती हूँ। मित्रों, हम सभी के जीवन में कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके मन में हमेशा उथल पुथल मची होती है। हर कार्य को लेकर के उनके मन में एक कहीं ना कहीं उलझन रहती है, ये कार्य करूँ कि नहीं करूँ, या आप ये कह लीजिए कि उनका दिमाग स्थायी नहीं रहता। क्या कारण है इन सभी का? बहुत से जन शिकायत करते हैं, कुंडली भी दिखा ली, घर का वास्तु भी सही करवा लिया, उसके बाद पूजन भी हो रहा है, सब कुछ व्यवस्थित है सिवाय आपके घर के सामान के। जी हाँ, घर की सुंदरता व रख रखाव आपका गुड लक या बैड लक बन सकता है। ये छोटी छोटी बातें हैं, कुछ छोटे छोटे कार्य हैं जिनको हम कहीं ना कहीं अनदेखा करते जाते हैं और यही असफलता का कारण बनते जाते हैं हमारे इस जीवन में। बात करते हैं शनि और राहु ग्रह की। ज्योतिष शास्त्र में यदि घर आपका बहुत सुंदर है, वास्तु के अनुरूप बना हुआ है, सारी चीज़ें सब कुछ आपके हिसाब से हैं, लेकिन यदि उसी सुंदर घर में आपका सामान बिखरा हुआ पड़ा है, घर की ज़रूरतों का सामान बिखरा हुआ पड़ा है, तो सबसे ज़्यादा बुरे प्रभाव आपके जीवन में शनि और राहु डालते हैं, जो कार्य की सफलता के लिए बहुत ज़रूरी है। तो करना क्या है, कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान देना है। आपका घर बहुत सुंदर है, सब कुछ है, थोड़ा समय निकाल कर घर को व्यवस्थित कीजिए। किस तरह से करना है वो सुनिए। सबसे पहले बहुत से घरों में ये देखा जाता है कि फुटवेयर हम घर के बाहर रखते हैं। अब बाहर रखी हुई चीज़ों पर हमारा ध्यान नहीं जाता और वो यहाँ वहाँ बिखरे हुए होते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, यूज़लेस जो भी फुटवेयर हैं आपको घर से बाहर करना है, किसी ज़रूरतमंद को दे दीजिए या घर से अलग कर दीजिए। दक्षिण दिशा में उनका प्रॉपर स्थान बना करके आपको वहाँ पर उनको व्यवस्थित रखना है। दूसरा नंबर, लोहे का सामान। यदि लोहे का सामान यूज़लेस है या कभी कभी उपयोग में होता है, तो जो अनुपयोगी है वो तो आप अलग कर दीजिए, और यदि जो कभी कभी उपयोग होता है उसको स्टोर करके आप घर के दक्षिण दिशा में रख सकते हैं। तीसरा बात आती है आपके कपड़ों की। कपड़े आपके व्यवस्थित जितने होंगे, देखिए कपड़े यदि आपके घर में अव्यवस्थित रहते हैं, यहाँ वहाँ फैले हुए होते हैं, तो घर की महिला हो या पुरुष, दोनों का वीनस शुक्र कमज़ोर कर देते हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि कपड़े सुव्यवस्थित तरीके से आपके घर में रखे हों। अलमारी की बात करें तो नव दंपत्ति, जी हाँ, न्यू मैरिड कपल जितने भी हैं, कोशिश ये करिए कि उनके कमरे में लोहे की अलमारी ना हो। लकड़ी की अलमारी रखिए, आप फाइबर की अलमारी रखिए और उसमें व्यवस्थित तरीके से आप कपड़े रखिए। नव दंपत्ति के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप जो बेड जिसका यूज़ करते हैं वह कभी भरा हुआ ना हो, और यदि ज़्यादा ज़रूरी है, असुविधा है, तो उसमें आप कपड़े रख सकते हैं। धातु का कोई भी सामान आप बेड में नहीं रख सकते, उसके ऊपर सोना शास्त्र में वर्जित बताया गया है। उसके बाद हम बात करें अपने रसोई घर की। रसोई घर में महिलाएं ज़्यादातर ध्यान नहीं दे पाती, केवल भोजन पकाते समय ही उनका ध्यान रहता है। तो हम सभी यह बहुत अच्छे से जानते हैं कि व्यवस्थित तरीके से यदि हमारा जीवन रहता है, अनुशासित तरीके से यदि हमारा जीवन रहता है, तो वह बहुत ही प्रभाव डालता है हमारे जीवन में कार्यों को सफल करने में। बात कर रहे थे रसोई घर की। महिलाओं से एक निवेदन है कि रसोई घर अपनी व्यवस्थित रखें, खाने का सामान जो भी है वह व्यवस्थित रखें। बर्तन जो भी हैं आप अपनी यथाशक्ति सुव्यवस्था के अनुसार उनको व्यवस्थित करके रखें, क्योंकि सबसे ज़्यादा हमारी बॉडी में अन्न ही प्रभाव डालता है, और जिस प्रकार की एनर्जी हम चाहते हैं कि हमें सफल करे, उस प्रकार की एनर्जी यदि आपकी किचन फैली हुई है, सामान बिखरा हुआ है, तो यह आप देख लीजिए प्रैक्टिकल करके कि उतना ही ध्यान आपका भोजन पकाने में इधर उधर रहेगा।
पहली बात तो सीधी सी है कि आपको सामान ढूंढने में समय लग जाएगा। दूसरी बात ये है कि जितना उलझा हुआ आपका घर, किचन की ही बात नहीं कर रही, पूरे घर की बात कर रही हूँ, जितना आपका फैला हुआ घर रहेगा उतना ही माइंड आपका डिस्टर्ब रहेगा। ये आप प्रैक्टिकल करके देख लीजिएगा। और जितना सुव्यवस्थित घर आपका रहेगा उतना ही व्यवस्थित और अनुशासित आपका दिमाग रहेगा, जिससे आप कार्यों के प्रति सफल होना शुरू करेंगे। ये छोटी छोटी बातें हैं, हम अपने जीवन में नहीं उतारते, भूल जाते हैं, या दिनचर्या ऐसी है जिसके कारण हमें समय नहीं मिलता। लेकिन आप सभी से अनुरोध है कि हमारे शास्त्रों में जो जीवन जीने की शैली बताई गई है उसको आधार मानकर ही आप जीवन में आगे बढ़िए, आप निश्चित सफल होंगे। जय श्री राम।